हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी, जिसकी आज की वीडियो में आप हैं शिवानी के साथ। हम लोग भगवान की पूजा पाठ करते हैं, इतने व्रत उपवास भी करते हैं, फिर भी हमें इतने कष्ट मिलते हैं, हमारे जीवन में इतने दुख हैं। ऐसा विचार बहुत सारे लोगों के मन में आता है। एक बार यही प्रश्न देव ऋषि नारद जी के मन में भी आया। तब उन्होंने भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, मेरे मन में एक शंका है, कृपया करके मेरी शंका का समाधान करिए। आपका नाम जन्म जन्मांतर के दुखों को नाश करने वाला है, पापियों के पाप का नाश करने वाला है। आपका नाम जपने से बड़ा पापी भी अपने पाप से मुक्त हो जाता है। फिर भी प्रभु, आपके भक्त इतने कष्ट में क्यों रहते हैं? आपके भक्त गरीब क्यों होते हैं? उन्हें इतने दुख क्यों मिलते हैं? इस पर भगवान बोले, हे नारद, इस बात को समझना बहुत कठिन है। आपकी इस शंका के समाधान के लिए हमें कुछ देर के लिए पृथ्वी पर जाना होगा। इतना कहकर भगवान नारद जी के साथ साधु वेश में पृथ्वी पर पधारे और एक सेठ जी के घर भिक्षा मांगने के लिए गए। सेठ जी का दरवाज़ा खटखटाया तो सेठ जी बिगड़ते हुए दरवाजे की तरफ आए। दरवाज़ा खोला तो देखा दो साधु खड़े हैं। भगवान बोले, भैया, हम तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं, रास्ते में बड़े जोरों की भूख लगी, अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो। इससे पहले कि भगवान अपनी बात पूरी कर पाते, सेठ जी बिगड़ गए और बोले, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? अपने बाप का माल समझ रखा है। खून पसीना एक करके एक एक पैसा कमाता हूँ। जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, आगे चलो। नारद जी बोले, देखा प्रभु, यह आपके भक्तों और आपका निरादर करने वाला प्राणी है, फिर भी कितना सुखी है। आप इसको अभी श्राप दे दीजिए। नारद जी की बात सुनते ही भगवान कुछ सोचने लगे और थोड़ी देर में उन्होंने उस सेठ को अधिक धन संपत्ति बढ़ाने वाला वरदान दे दिया। भगवान की ये बात नारद जी की बिल्कुल समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। सेठ जी को वरदान देकर नारद जी को साथ लिए भगवान आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चले थे कि उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। चारों ओर देखने पर उस झोपड़ी में एक गाय के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। भगवान ने झोपड़ी के दरवाजे पर भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। वह झोपड़ी एक बुढ़िया माई की थी। बुढ़िया माई दरवाज़ा खोलकर झोपड़ी से बाहर आई। बुढ़िया माई ने देखा झोपड़ी के दरवाजे पर दो साधु खड़े हैं। बुढ़िया माई ने दोनों को बड़े प्रेम से अंदर बुलाया, दोनों को आसन देकर बिठाया और उनको पीने के लिए गाय का ताज़ा दूध दिया और कहने लगी, हे प्रभु, मेरे पास और कुछ नहीं है, आप इसे ही स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने बड़े प्रेम से बुढ़िया माई के दिए दूध को स्वीकार किया। तब नारद जी भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, आप ही देखिए, आपके भक्तों की इस संसार में कैसी दुर्दशा है। मेरे से तो इनकी हालत देखी नहीं जाती। यह बुढ़िया माई आपका कितना भजन करती है, कितना अतिथि सत्कार भी करती है। आप इसे कोई अच्छा सा आशीर्वाद दे दीजिए। बुढ़िया माई से विदा लेकर भगवान नारद जी सहित झोपड़ी से बाहर आ गए और थोड़ा सोचकर उस बुढ़िया माई की गैया को मरने का अभिशाप दे डाला। यह सुनकर तो नारद जी बिगड़ गए और कहने लगे, हे प्रभु, यह आपने क्या कहा? भगवान बोले, यह बुढ़िया माई मेरा बहुत भजन करती है, लेकिन कुछ दिनों में इसकी मृत्यु होने वाली है। मरते समय इसको इस गैया की चिंता सताएगी। मेरे मरने के बाद मेरी गैया का कौन ध्यान रखेगा, इसकी सेवा कौन करेगा? कहीं कोई कसाई इसे ना ले जाए, कहीं कोई कसाई इसे ले जाकर काट ना दे। हर समय बुढ़िया माई को यही चिंता लगी रहेगी। अगर यह गैया जीवित रही तो बुढ़िया मैया मरते समय भी मेरा स्मरण न करके गाय की ही चिंता में रहेगी, और तब मेरी भक्त होने पर भी वह मेरे धाम को ना जाकर इस गाय की योनि में चली जाएगी। भगवान की बातें सुनकर नारद जी कहने लगे, तो इसलिए प्रभु आपने इस बुढ़िया मैया की गैया को मरने का अभिशाप दिया, जिससे कि बुढ़िया मैया मोह माया से छूट जाए और आपके परम धाम को चली जाए। भगवान बोले, हाँ नारद, प्रकृति का यही नियम है। जिस चीज़ में मनुष्य अति लगाव में रहता है, वह जीव मरने के बाद वही जन्म लेता है और बहुत दुख भोगता है।
हरे कृष्णा, राधे राधे।